तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय इंडियन हॉरर स्टोरी चैनल। मेरा नाम रवि, आपको सुनाने जा रहा हूँ एक हॉरर स्टोरी। अगर आपको हॉरर स्टोरी पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते। कहानी का नाम है लड़की का खौफ। गांव के बीचों बीच स्थित पुराना खंडर अब लोगों के लिए डर और रहस्य का कारण बन चुका था। कहते हैं वहाँ रात में एक लड़की की परछाई दिखाई देती है। गांव वालों का मानना था कि यह वह लड़की है जिसने सालों पहले खंडर में अपनी जान दी थी। उसका नाम माधवी था और उसकी कहानी दर्द, धोखे और बदले की थी। माधवी गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसकी जिंदगी में प्यार और अपमान, गम और नफरत ज्यादा थी। उसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई। पिता शराबी थे और हर रात उसे मारते पीटते। माधवी को बचपन से ही अपने आसपास से नफरत सी हो गई थी। एक दिन गांव के धनवान जमींदार के बेटे विजय ने माधवी पर नजर डाली। विजय ने माधवी से शादी का वादा किया और उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। लेकिन कुछ ही महीनों बाद विजय ने उसे धोखा देकर किसी और लड़की से शादी कर ली। यह जानकर माधवी टूट गई। लोग कहते हैं कि माधवी ने उसी खंडर में आत्महत्या कर ली, लेकिन उसकी आत्मा चैन से नहीं गई। उसने कसम खाई कि वह उस इंसान से बदला लेगी जिसने उसके साथ अन्याय किया। खंडर से जुड़ी डरावनी कहानियों के बावजूद कुछ युवाओं ने वहां जाने की हिम्मत की। गांव के 4 दोस्त राकेश, मोहन, पूजा और सीमा ने एक रात खंडर की सच्चाई जानने की ठानी। वो चारों रात को 12 बजे खंडर पहुंचे। खंडर पूरी तरह से वीरान था। दीवारों पर जाले और टूटी फूटी खिड़कियां थी। वहां एक अजीब सी ठंडक थी जो उनकी हड्डियों तक सुन कर रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सीमा डरकर चीख पड़ी। ये क्या था? किसने उसे शांत करने की कोशिश की? दरवाजा हवा से बंद हुआ होगा। लेकिन पूजा ने तुरंत कहा, कोई सामान्य घटना नहीं है। मैंने सुना है यहाँ माधवी की आत्मा भटकती है। अचानक चारों ओर से एक लड़की की हल्की हंसने की आवाज सुनाई दी। सभी आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। थोड़ी दूर पर एक टूटी हुई खिड़की के पास सफेद साड़ी में एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसकी हंसने की आवाज सुनकर सीमा के रोंगटे खड़े हो गए। राकेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से कहा, मैं माधवी हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? मोहन ने कांपती आवाज में पूछा। हम सिर्फ सच जानने आए, हमें माफ कर दो। लेकिन माधवी की हंसने की आवाज अचानक गुस्से में बदल गई। उसकी आवाज गूंजने लगी। सच जानने आए हो? सच जानने की सजा मिलेगी। लड़की का चेहरा अचानक विकराल हो गया। की आंख खून जैसी लाल हो गई। उसने अपने लंबे नाखून मोहन की तरफ इशारा किया। मोहन जमीन पर गिरा पड़ा और छटपटाने लगा। पूजा ने रोते हुए कहा, तुम हमसे क्या चाहती हो? माधवी ने कहा, मैं सुकून चाहती हूँ, लेकिन वह तब तक नहीं मिलेगा जब तक मेरे साथ अन्याय करने वाले को सबक नहीं मिले। पूजा ने साहस करके पूछा, हम कैसे तुम्हारी मदद कर सकते? माधवी ने कहा, गांव के जमींदार विजय को यहाँ लाओ, वही मेरी दुखों का कारण है। जब तक वह यहाँ नहीं आएगा, कोई भी इस खंडर से जीवित नहीं जाएगा। डर के मारे पूजा और सीमा ने गांव जाकर विजय को इस घटना के बारे में बताया। विजय पहले तो नहीं माना, लेकिन जब उसे डराया धमकाया गया तो वह खंडर जाने के लिए तैयार हो गया। विजय जैसे ही खंडर पहुंचा, माधवी की आत्मा ने उसे पकड़ लिया। वह चिल्लाने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी किया वह गलत था। माधवी की आत्मा ने कहा, अभी से सब कुछ सही नहीं होता। मैंने अपने जीवन में दर्द सहा, अब तुम्हें भी वही सहना होगा। खंडर में जोरदार चीखें गूंजी और विजय का शरीर वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन विजय की लाश खंडर से बाहर मिली, लेकिन हैरानी की बात यह थी, लेकिन उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था। खंडर की घटनाओं के बाद गांव में अजीब सा सन्नाटा छा गया। माधवी की आत्मा ने विजय से बदला लेकर चैन पा लिया, लेकिन खंडर आज भी खड़ा है। लोग कहते हैं कि रात को वहां एक लड़की की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। किसी नए शिकार की तलाश में है। खंडर अब भी खौफ का दूसरा नाम है। जो भी वहां जाने की हिम्मत करता है वह वापस नहीं लौटता है। क्या आप उस खंडर में जाना चाहोगे? तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।